राजा बेटा उठ जा, देख पापा आए हैं। मौत के बाद भी मां के सीने से लिपटे मासूम त्रिशान को देखकर टूट गए उसके पिता। सिर्फ एक ही बात कही। जबलपुर हादसे में दिल्ली की मरीना मैसी की ममता ने रूह कपा दी। डूबते क्रूज में उन्होंने 4 साल के बेटे त्रिशान को अपनी बाहों के कवच में सुरक्षित रखा। रेस्क्यू टीम को दोनों के शव इसी हालत में मिले। सिस्टम की लापरवाही ने एक मां के बलिदान और पिता की उजड़ी दुनिया की दर्दनाक दास्तां लिखी है। पोस्टमार्टम के बाद पत्नी और बेटे की लाश देखकर पिता प्रदीप मैसी क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, जब कुदरत बेरहम होती है तो ना वो उम्र देखती है, न रिश्तों की तड़प। लेकिन उस प्रलयकारी अंधेरे में भी अगर कुछ चमक रहा था तो वो थी एक मां की ममता। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने कई परिवारों को उम्र भर का जख्म दिया है, लेकिन दिल्ली के मैसी परिवार की कहानी सुनकर आज हर आंख नम है। ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसने डूबते जहाज और मौत के शोर के बीच अपनी जान की फिक्र छोड़कर अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी सांस तक अपनी बाहों के कवच में सुरक्षित रखने की कोशिश की। गुरुवार की वो शाम दिल्ली के खजन बस्ती थाने से आए प्रदीप मैसी के परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई थी। प्रदीप, उनकी पत्नी मरीना और 4 साल का बेटा त्रिशान क्रूज पर सवार होकर नर्मदा की लहरों का आनंद ले रहे थे। अचानक मौसम ने करवट ली। प्रदीप बताते हैं कि हवाएं असामान्य रूप से तेज हो गईं। क्रूज के कप्तान ने सबको नीचे जाने को कहा। खिड़कियां बंद कर दी गई, लेकिन मौत ने तो अपना रास्ता बना लिया था। अचानक 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठी और पानी के भारी दबाव से क्रूज की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। कुछ ही सेकंड में क्रूज पलट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अंधेरा, डूबती सांसों का शोर था और उसी शोर के बीच मरीना ने जो किया वो ममता की पराकाष्ठा थी। जैसे ही क्रूज पलटा, पानी अंदर भरने लगा। मरीना को समझ आ गया कि वक्त बहुत कम बचा है। उन्होंने अपनी जान बचाने की बजाय 4 साल के मासूम त्रिशान को अपनी लाइफ जैकेट के भीतर सीने से लगा लिया। लहरों के थपेड़े उन्हें दीवार से टकरा रहे थे। पानी फेफड़ों में भर रहा था, लेकिन मरीना की पकड़ त्रिशान से ढीली नहीं हुई। हादसे के करीब 14 घंटे बाद जब आर्मी की डाइविंग टीम मलबे के भीतर पहुंची तो टॉर्च की मध्यम रोशनी में गोताखोरों के रोंगटे खड़े हो गए। मरीना का शव पानी की गहराई में मिला, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उन्होंने त्रिशान को कुछ इस कदर जकड़ रखा था कि मानो वो अब भी उसे पानी के उस दैत्य से बचा रही हों। मौत की आखिरी हिचकी तक मरीना की बाहें अपने बेटे के लिए कवच बनी रहीं। डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया कि ममता का वो बंधन इतना मजबूत था कि दोनों के शवों को अलग करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। शनिवार की सुबह जब मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव प्रदीप मैसी को सौंपे गए तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। बदहवास प्रदीप ने जब अपनी पत्नी मरीना और अपने बेटे त्रिशान के चेहरे से कफन हटाया तो वो सुध-बुध खो बैठे। वो बार बार अपने बेटे का ठंडा पड़ चुका हाथ थामते बिलखते हुए कह रहे थे कि राजा बेटा उठ जा, यूं चुप मत रहे, देख पापा आए हैं, कुछ तो बोल। प्रदीप कभी अपनी पत्नी को आवाज देते तो कभी बेटे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल के गलियारे में गूंजती उनकी चीखें सिस्टम की लापरवाही और कुदरत की बेरुखी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही थी। इस मार्मिक कहानी के पीछे सिस्टम की वो कड़वी हकीकत भी है जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया है। यात्रियों का आरोप है कि जैकेट सिर्फ शोपीस बनी थी। संकट के समय वो लोगों के पास थी ही नहीं। तेज हवाओं और मौसम की चेतावनी के बावजूद क्रूज को बीच मझधार में क्यों ले जाया गया? चश्मदीदों के मुताबिक क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग थे। चालक स्थिति को संभालने में नाकाम रहा। प्रदीप मैसी अब अपनी बेटी के साथ दिल्ली अकेले लौटेंगे। उनके पास अब सिर्फ मरीना की वो बहादुरी, त्रिशान की अधूरी यादें हैं। बरगी डैम की वो लहरें भले ही अब शांत हो गई हों, लेकिन इस माँ बेटे मरीना और त्रिशान की आखिरी जंग की दास्तां जबलपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो गई हैं। रेस्क्यू टीम जब दोनों शवों को एक साथ पानी से लेकर आई तो किनारे पर खड़ा हर शख्स अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सका। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक मां के बलिदान और एक पिता की उजड़ी दुनिया का ये जीता जागता गवाह बना।